जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से एवं अति महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। दोस्तों, जो भी नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट खड़े हैं एस्पायरेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है ये। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसला सुनाया है। वही फैसला आप जानकर अपने इस उम्मीद को उजागर करेंगे और कैसे इस इंफॉर्मेशन को आगे लेके बढ़ना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार को एक फैसला आया है भर्ती एग्जाम को लेकर। जो भी सरकारी भर्तियां होती हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कब आया? गुरुवार को। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए जो भर्ती नियम तय किए गए हैं, उनको बीच में नहीं बदला जा सकता, जो कि यूपीपीसीएस बीच में किया है। ठीक है। और उसने सेंटरों का अभाव दिखाकर ये बीच में नियम परिवर्तित किए हैं, जबकि नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था, भर्ती प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई थी, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है। ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक कि ऐसा निर्धारित ना हो। तो दोस्तों, पहले से ऐसा निर्धारित नहीं था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही ये पॉसिबल है, जो कि वो भी अभी नहीं हुआ है। उसके बाद भी नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। ठीक है। अब आगे देखिए, दरअसल कोर्ट ने इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है। तो जैसे दोस्तों पहले स्वयंवर में हुआ करता था, वैसे ही भर्ती प्रक्रिया में भी आपके 5 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है कि बीच में कोई नियम नहीं बदल सकते हैं। पीठ में न्यायमूर्ति हरिकेश राय हैं, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा जी हैं, न्यायमूर्ति पंकज मिथिल जी हैं और न्यायमूर्ति जो मनोज मिश्रा जी ये सम्मिलित हैं। ठीक है। और पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ही होने चाहिए। चलिए इसको हम बड़े पार्ट में क्लियरली देखते हैं क्या है। पीठ ने कहा कि चयन नियम में मनमाने नहीं होने चाहिए। जो भी चयन के नियम हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ही होने चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7-8 दिसंबर को और 22 और 23 दिसंबर को, इसमें जो नियम परिवर्तित हुए हैं आयोग के द्वारा, मनमाने ढंग से हुए हैं। ठीक है। बच्चों ने आवेदन किया, आंदोलन किया, लेकिन एक भी नहीं सुना गया। तो दोस्तों, यहाँ पे इक्वलिटी, समानता रही कहाँ? भाई, जिसके लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है उसका ही पक्ष नहीं सुना जा रहा है, तो आंदोलन स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आप लोग 11 नवंबर को 11 बजे उपस्थित जरूर हों। जो भी भाई प्रयागराज में हैं, जो भी आसपास के क्षेत्रों में हैं, जो भी विजिट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप देखें। और देखिए, ये जो लड़ाई है दोस्तों, सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये लड़ाई उनकी भी है जिनके आने वाले अतीत में बच्चे या फिर कोई भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के जो मानदंड है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो स्पष्ट नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली के चांसेस बनेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आंदोलन का भी भाग बने। और देखिए, अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो यही है। अगर 11 नवंबर को 11 बजे आंदोलन सफल नहीं होता, वैसे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है दोस्तों, आंदोलन सफल होगा, इसकी 100% गारंटी है। नहीं होता है तो हमारे जो भी यूपीपीसीएस के कैंडिडेट भाई बहन हैं, वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फैसला उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा है, तुरंत स्टे लग जाएगा एग्ज़ाम पे। तो आप निश्चिंत रहें। और एक महत्वपूर्ण बात, आप अपने तैयारी को धार देते रहें। क्या पता हमारे सारे, अगर जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, अगर विफल होते हैं किसी भी स्थिति में, तो हमें अपने तरफ से मजबूत रहना है। ठीक है। आंदोलन में भाग लीजिए, आप इन सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए लोगों को, इसके प्रति अवेयर कीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को उसी जोश के साथ कंटिन्यू कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। चलिए, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।